कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है उसका पहला आइटम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता है। ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट के नोट के वर्किंग नोट में एक वर्किंग नोट तैयार करते हैं। उसमें सबसे पहले नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लिखते हैं। अब ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को चार सोर्स से फाइंड आउट करते हैं। ये अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ हो तो उसमें प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जो होगा वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होगा। अगर नोट टू या दूसरा ऑप्शन है कि अलग से प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ हो। तीसरा ऑप्शन है कि बैलेंस शीट के अंदर जो रिजर्व शेयर होल्डर फंड्स के अंदर जो रिजर्व एंड सरप्लस होता है उसके क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस को माइनस करते हैं तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आता है। और अगर उसके साथ कोई नोट नंबर दिया हो तो नोट टू अकाउंट्स में जाकर सरप्लस के क्लोजिंग बैलेंस से ओपनिंग बैलेंस को माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होगा। इसमें 5 आइटम्स को ऐड करने होते हैं। नंबर 1 इंटरिम डिविडेंड, नंबर 2 प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड में याद रखेंगे कि जो ओपनिंग बैलेंस होगा प्रपोज्ड डिविडेंड का उसे ही ऐड करना है, क्लोजिंग बैलेंस को नहीं। नंबर 3 ट्रांसफर टू रिजर्व्स। ड्यूरिंग द ईयर में रेवेन्यू रिजर्व्स में जितने अमाउंट ट्रांसफर हुए हैं, कैपिटल रिजर्व नहीं, वो ऐड करते हैं। नंबर 4 प्रोविजन फॉर टैक्स, जो ड्यूरिंग द ईयर में टैक्स का प्रोविजन किया गया है उसे ऐड करते हैं। नंबर 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। इन पांचों के टोटल को नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में ऐड करते हैं और 2 आइटम्स को लेस करते हैं। पहला टैक्स रिफंड और दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स। तब जो अमाउंट आता है उसे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कहते हैं।